नमस्ते, माय नेम इज अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ क्विक एंड इजी लाइफस्टाइल टिप्स जिससे आप अपने डाइजेशन इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पक्का से कह सकता हूं कि आपको कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे वो गैस इश्यूज हैं, चाहे वो ब्लोटिंग है, फ्लैटलिस्ट है या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं। आपने इन लाइफस्टाइल टिप्स को सिर्फ एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते तक फॉलो नहीं करना है। अगर आप इन टिप्स को कम से कम 1 महीने तक फॉलो करेंगे तभी आपको आपके डाइजेशन इश्यूज में सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। बिकॉज जो डाइजेशन इश्यूज होते हैं वो नॉर्मली हमारे लाइफस्टाइल के बिगड़ने में या उनमें मेजर चेंजेस के बाद आने शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। द फर्स्ट पॉइंट इज च्यू योर फूड स्लोली एंड प्रॉपरली। जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है अमाइलेस। जब भी हम कुछ खाते हैं तो ये जो एंजाइम होता है ये हमारे खाने को प्री डाइजेस्ट करता है इससे पहले कि वो खाना हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाए। जब हम अपने खाने को बहुत जल्दी खाते हैं या अच्छी तरह से च्यू नहीं करते हैं तो ये एमाइलेस जो है हमारे खाने के साथ प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर सकता है और जो अनडाइजेस्टेड और या जो कम डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्टमक में जाके हमारे स्टमक के ऊपर और उनके एंजाइम्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालते हैं डाइजेस्ट होने का, जिससे आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपको पहले से डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप अपने खाने को कम से कम 32 टाइम्स च्यू करें और उसके बाद ही उसका सेवन करें। बिकॉज हमारे टीथ कितने होते हैं 32, राइट? तो उन्हें च्यू भी करना जरूरी है 32 टाइम्स। सो स्टार्ट च्यूइंग योर फूड स्लोली एंड प्रॉपर्ली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर गट बायोम, यानी कि इंट्रोड्यूस प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इन डाइट। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं पहले तो ये बात करते हैं। जो हमारे गट होता है इसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं। कहा जाता है कि हम बैक्टीरिया ज्यादा हैं और ह्यूमंस कम हैं। अब इन बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज गुड बैक्टीरिया होती हैं और कुछ स्पीसीज बैड बैक्टीरिया होती है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। अगर हमारे गट में किसी भी वजह से, चाहे वो मेडिकेशंस हैं, चाहे वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं, स्ट्रेस की वजह से है, अगर बुरे बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है तो अच्छे बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाते हैं और हमें डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। और ये आजकल के लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा इशू होता है हमारे गट इश्यूज के होने का कारण। इसके साथ साथ जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं कि जो हमारे गट में अच्छा बैक्टीरिया होता है यानी कि प्रोबायोटिक्स होते हैं, उनके लिए फूड होता है। तो अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रोबायोटिक्स किस तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? आप फर्मेंटेड फूड्स लेना शुरू कर सकते हैं और फर्मेंटेड फूड्स लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? दही। दही जो है आपके प्रोबायोटिक्स का काम करता है। ओके, प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं इन सब में जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये आपके अच्छे बैक्टीरिया को गट में बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं तो आप प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है देन यू कैन कंसिडर यूजिंग अ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपनी डाइट में सिर्फ एक फूड सोर्स से स्टिक ना करें और डिफरेंट सोर्सेज से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सिर्फ चपाती या वीट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके वीट एलर्जी हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन इश्यूज होने शुरू हो सकते हैं। सिमिलरली कुछ लोग प्रोटीन के लिए सिर्फ एग्स को कंज्यूम करते रहते हैं और उसकी वजह से एग से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है और ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं लगती जब तक आप अपने आप को प्रॉपरली टेस्ट नहीं करवा लेते। इसलिए आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप अपनी डाइट को बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के फूड सोर्सेज को इंक्लूड कीजिए ताकि किसी भी फूड सोर्स की अमाउंट ज़्यादा ना हो और किसी की भी कम ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी किसी भी फूड की अमाउंट तो आपकी बॉडी एलर्जन बनाने लग जाएगी उसके अगेंस्ट और उससे फूड एलर्जी हो जाती है, जिससे आपको गट इश्यूज हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वीट, राइस, ओट्स, पोटैटोज, ब्रेड, इन सब सोर्सेज को आप थोड़ी क्वांटिटी में यूज करना शुरू कर सकते हैं अपनी डाइट के लिए। प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन, वीगन प्रोटीन, एग्स, फिश, चिकन, टोफू, सोया चंक्स, इनको कंबाइन करके आप अपनी डाइट बना सकते हैं। एंड द सेम थिंग गोज फॉर फैट्स, जिसके लिए आप घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स और फ्लैक्सीड से अपने फैट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत कॉमन पॉइंट है और जिन लोगों के ज़्यादातर डाइजेशन इश्यूज या गट प्रॉब्लम्स होती है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज स्ट्रेस लेवल्स।
स्ट्रेस लेवल से हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और उसकी वजह से हमारी गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्राणायाम या योगा शुरू करनी चाहिए अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज दैट कैन बी अ बिग फैक्टर इन योर गट इश्यूज। इसके साथ साथ आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए रात की, और अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे पहले सभी गैजेट्स, अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी और आपके कमरे में कोई भी वाइट लाइट है तो उस सबको बंद कीजिए। उसका रीज़न ये है कि जो वाइट लाइट होती है या ब्लू लाइट होती है वो हमारी आंखों में कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाती है, और जब हमने सोना होता है देन वी वांट कि हमारी बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स लो रहे, और उससे हमारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कि सभी गैजेट्स को बंद रखिए और अपने रूम में अगर पॉसिबल है वाइट लाइट की जगह येलो लाइट को ऑन कर लीजिए कम से कम 1 घंटा पहले, तो आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स है वो कम रहेंगे और आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपकी गट हील होगी जल्दी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सुनने में बहुत सिंपल लगेगा बट बहुत इफेक्टिव है, और वो है सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाइए। बाहर के खाने में आपको नहीं पता कि क्या डलता है। आप जितना मर्जी से हेल्दी भी खाने की कोशिश कर ले, जो खाने की वाइब है, वाइब्रेशंस जो होती हैं खाने की, वो बहुत मैटर करती हैं। अगर किसी ने आपका खाना गुस्से में बनाया होगा तो इट डज नॉट मैटर कि वो सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर ले, आपके गट हेल्थ या आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर उसका फ़र्क पड़ सकता है। ऑफ कोर्स वंस इन अ वाइल आप डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं बाहर की चीज़ों को, बट घर पे जो भी आप खाना बनाते हैं खुद के लिए, या आपके कुक बनाते हैं या आपके मॉम डैड बनाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपके लिए काफ़ी हीलिंग होगी। तो आपके लिए अगर गट इश्यूज़ हो रहे हैं तो सबसे पहले घर का खाना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ कोई भी पैकेज्ड फूड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन टाइप की चीज़ों को कम कीजिए, बिकॉज इसमें स्वीटनर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो आपके गट बायोम, जो मैंने बताया था प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स, वो बैक्टीरिया के जो रेशियो होता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के, उसको खराब करते हैं और उससे आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो सकते हैं और आपकी गट हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो ये लाइफस्टाइल टिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने गट को हील करना चाहते हैं। Now the next point is wrong food combinations. अगर आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा है तो आपको शायद कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अगर आपको पहले से गट इश्यूज हो रहे हैं देन स्टार्ट कंबाइनिंग योर फूड्स राइट। मतलब बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि दूध के साथ नट्स कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स के साथ नट्स कंज्यूम कर सकते हैं, खाने के साथ जो फ्रूट्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं, ग्रेन्स के साथ फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। तो इससे आपके डाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ सकता है और आपकी गट हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। अब अगर आपको पता नहीं है कि राइट फूड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप अपने गट को हील करने के लिए किन फूड कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखें और किन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए किन फूड्स के साथ, तो उससे आपकी जो डाइजेशन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अपनी मील्स खाने के बाद पानी पीना बंद कीजिए। जो हमारा स्टमक होता है उसमें कुछ एसिड्स बनते हैं और एंजाइम्स बनते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और जब आप फूड कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इन सभी एंजाइम्स और एसिड्स की डाइल्यूशन हो जाती है, यानी कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो प्रोसेस होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने का वो स्लो हो जाता है और आपके ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है और आपके डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। मेक श्योर कि जब आपने मील्स खानी है उससे आधा घंटा पहले आप पानी पी लीजिए, या जब भी आप मील्स खा लेते हैं उसके 1 घंटे तक आप किसी भी तरह के पानी को कंज्यूम ना करें अगर आपको किसी तरह के गट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इससे जो है आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, गैस नहीं होगी और आपका गट हेल्दी रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा आपको, वो है कि आप अपनी सभी मील्स को सेम टाइमिंग्स पे खाना शुरू कीजिए ताकि आपकी बॉडी की नेचुरल रिदम बनी रहे और वो डिस्टर्ब ना हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो। उसके साथ बेल आइकन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ to know more about my lifestyle, and I'm going to see you soon in the next video. Till next time, keep going, keep growing stronger.